देख रहे हैं नई जिंदगी टेलीविजन। नई जिंदगी सबके लिए। जी, नई ज़िंदगी टेलीविज़न देखने वालों की खिदमत में एक और स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं जॉन याकूब। और आज हम सेंट विंसेंट होम फॉर एज्ड पीपल, और यहाँ पर ओल्ड होम है जहाँ पर ख़वातीन भी होती हैं और मर्द हजरात भी हैं। यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी देखभाल के लिए ये सेंटर खोला गया है। और व्यूअर्स, ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त गुजार कर अपने बच्चों से दूर जब ऐसी जगहों पर आ जाते हैं तो यकीनन उन्हें बहुत सी मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज हम इनसे बात करेंगे। घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे। देखने नहीं चाहता, मारते थे वो। आई एम हैप्पी हियर। कभी सहारा देने वाले आज खुद बेसहारा हैं। आशियाना बनाने वाले आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। जिंदगी आंखों में सिमट सी गई है। ये वो आंखें हैं जो बयां कर रही है दर्द की दास्तान। वो दास्तान जो इन सभी ने काफी पीछे छोड़ दी है और आज ये अपनी नई जिंदगी के साथ खुशी के पल महसूस कर रहे हैं। मानो तो कुछ खास है ये जिंदगी, मानो तो कुछ खास है ये जिंदगी। जी व्यूअर्स, डिग्रोड के एरिया में, बल्कि डिग्रोड में ही सेंट विंसेंट ओल्ड एज होम है जहाँ पर बहुत से लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन इत्तेफाक है कि हम जिस वक्त यहाँ पहुँचे हैं उस वक्त बहुत से लोग सो रहे हैं। लेकिन चूँकि हमें तो काम करना है, ऐसे लोगों को रिकॉर्ड करना है। अब जितने भी लोग होंगे हम उनसे बातचीत करेंगे और देखते हैं कि इनका ये लाइफस्टाइल कि किस तरीके का है। मैं समझता हूँ कि इस उम्र में आकर जब इनको अपनी औलाद की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, औलाद के सहारे की ज़रूरत होती है, तो ये एक ऐसे सेंटर में आकर रहते हैं जहाँ पर इनको प्यार तो बहुत मिलता है, सपोर्ट तो बहुत मिलती है, रहने सहने की हर तरह की सहूलत यहाँ मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद कुछ मसले मसाइल इनके साथ ज़रूर दरपेश होते हैं। इन मसलों को डिस्कस हम करेंगे और इनसे बातचीत भी करेंगे और देखते हैं कि ये इस बारे में हमसे क्या कहते हैं। कुछ लेडीज़ यहाँ मौजूद हैं, इनको हमने बुलवाया है और इनसे बात करेंगे और देखते हैं कि ये इनके बारे में क्या कहते हैं। तो इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो चले मैं आपसे बात करता हूँ कि आप बताइए कि आप कब से यहाँ रहती हैं और क्यों, मतलब अपने मुझे खैर इस तरह की मौजूद बात तो नहीं करनी चाहिए शायद, कि आप के कुछ वजूहात अगर बताना चाहेंगे तो ये और अच्छा है। आप बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। भाई के पास रहती थी। सॉरी, पहले माँ बाप की खिदमत करती थी, वो बीमार थे। तो जब वो फौत हो गए फिर भाई छोटा था मेरा, उसके पास चली गई। अच्छा। फिर वहाँ नहीं रह सकी तो फिर मेरी बहन ने बोला कि यहाँ आ जाओ। तो आपने खुद अपनी मर्ज़ी से इंतखाब किया यहाँ आने का? जी हाँ, जी हाँ, अपनी मर्ज़ी से। तो आपका अपना घर था या है अभी भी? भाई के पास, भाई के घर था, मैं उसके साथ रहती थी। अच्छा, भाई के घर पे थी आप? और नहीं परेशानी थी आप? नहीं, भाई के घर पे आप रहती थी तो आप खुश थी वहाँ पे? नहीं परेशान थी ना, प्रॉब्लम थी आपको? प्रॉब्लम थी, इसलिए बहन ने बोला कि यहाँ आ जाओ। अच्छा, तो अब यहाँ पर आप खुश हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं? हाँ, कंफर्टेबल। यहाँ के सिस्टर्स, मुझे मालूम है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सिस्टर्स बहुत अच्छी हैं और हमारे इदारे जो हैं डेफिनेटली हमारे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से केयर करते हैं। जी हाँ। तो सिस्टर के बारे में मतलब जैसे मैंने भी सुना है तो बहुत आप लोगों का ख्याल रखते हैं। हाँ, क्या खाने पीने में कैसा, मतलब सब ठीक है खाना? हाँ, सब कुछ ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छे लोग खाना प्यार करने पकाते हैं, लेके आते हैं, यहाँ सब करते हैं, हम लोग खा लेते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा आप लोग एंजॉय करते हैं हाँ, ज़िंदगी अच्छा को? एंजॉय करते हैं। अच्छा, वैसे तो खैर अब आप लोग जिस एज में हैं तो हल्ला गुल्ला तो खैर आपने क्या करना है, लेकिन अच्छा मौज मस्ती के साथ रहते हैं, एंजॉय करते हैं ज़िंदगी? जी सब लोग ठीक रहते हाँ, हैं? सब ठीक रहते हैं। कभी झगड़ा वगैरह तो नहीं होता यहाँ? झगड़ा नहीं करती। अच्छा अच्छा। सब अच्छी तरह रहते हैं, एक फैमिली की खाना, तरह। सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह में ब्रेकफास्ट। क्या लेते हैं आप लोग ब्रेकफास्ट? कुछ लोग पराठा खाते हैं, कुछ डब रोटी खाते हैं, अच्छा। कुछ पोरज
दलिया वगैरह। और इसके अलावा क्या मसरूफियत होती है आप लोगों की, मतलब ज़ाहिर है अब कि क्या मसरूफियत होगी आप? हमारा अपना काम होता है, जो कर सकते हैं वो अपना काम खुद करते हैं। अपना अपना काम करते हैं या कुछ अच्छा जो दुआ के लिए या चर्चिज़ वगैरह के लिए हाँ, प्रे के लिए? चर्च के लिए जाते हैं हम लोग। चर्च यहीं पे बना हुआ है? सेंट जॉन चर्च नहीं देखा? वहाँ जाते हैं संडे के संडे जाते हैं? संडे के संडे तो रोज़ तो यहाँ दुआ करते हैं। जी अब हम ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं आपसे। आप हमें बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? ये मई में 2 साल हो जाएंगे। मैं 19 में आई थी, ये 15 में, तो 2 साल मुझे हो जाएंगे मई में। ठीक है, आपके बच्चे यहीं पर हैं कराची में? मेरी बच्चे, एक मेरी बेटी है, मेरा बेटा कोई नहीं है, वो शादी वाली है। तो आपको पता है कि पंजाबी लोग जो हैं वो बेटी के घर में नहीं रहते, तो वो मुझे तो नहीं आने देते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे घर में किसी तरह की कोई बात मेरी वजह से निकले और आप डिस्टर्ब हों। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं वहाँ रहूँ, मैं खुश रहूँ और आप भी खुश रहें। तो मैं यहाँ बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, इत्मीनान से मैं ये मुझे घर मिला है, मकान मिला है। मेरा कोई मकान कोई कुछ नहीं, मेरा सब कुछ यही है। ये बताइएगा कि यूथ के लिए, नौजवान नस्ल के लिए, उनके लिए आप एक ज़रूर अच्छा सा पैगाम दें कि उनको अपने वालिदैन के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए और उनको कैसे रखना चाहिए। हमारे इस ज़माना में जब कि हम बचपन में थे तो अपने माँ बाप की बहुत इज़्ज़त करते थे, बहुत इकराम करते थे। जो वो बचपन में हमें बोलते थे हम वहीं बैठते थे, वहीं जाते थे, संडे स्कूल जाते थे। आजकल की नस्ल जो है वो अपने माँ बाप के फरमाबरदार नहीं है और ना वो फरमाबरदारी सीखते हैं। माँ बाप तो बहुत कहते हैं कि हमारा बच्चा कोई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अच्छे अच्छे जॉब करे, लेकिन यहाँ की नस्ल पैदा होते ही मैंने अक्सर रोडों पे खड़े हुए बच्चों को 7, 8, 10 साल के बच्चों को देखा है, वो पान गुटखा जो खाता है उनके मुंह पे कभी इधर निकले। मैं खड़ी होकर भी देखती हूँ तो मैं कहती हूँ देखो ये गरीबों का ये हाल है कि अपने बच्चों को कम से कम अच्छी तरबियत दें, किसी गवर्नमेंट स्कूल में डालें तो कम से कम वो अपनी कुछ ज़िंदगी तो बना लेंगे। लेकिन वो माँ बाप भी लापरवाह हैं और बच्चे उससे भी ज़्यादा हैं और बचपन में ही वो नशे में घुस जाते हैं और वो उनकी ऐसी ज़िंदगी बन जाती है जैसे कूड़ा करकट होता है, फेंक दिया, इस तरह वो औलाद बन जाती है। फिर बड़ी होके भी वो माँ बाप की फरमाबरदार नहीं होती। अगर माँ बाप बोलते भी हैं तो वो उनको ऐसे जवाब देंगे कि आपको लाजवाब कर देंगे। वो हमारी बुजुर्गी के यहाँ में हमें कुछ नहीं समझते, बच्चे के ये हमारी बुजुर्ग है या हम इनकी इज़्ज़त करें, मेरी माँ है, नानी है, दादी है। आजकल की जो बच्चे हैं वो बहुत नाफरमान है। माँ बाप का थोड़ा हिस्सा है लेकिन बच्चे खुद भी शौक़ नहीं रखते, ना पढ़ने की, ना लिखने की, ना तमीज़ सीखने की। माँ बाप कहेंगे सर स्कूल जाओ, और स्कूल जाते हैं तो इधर उधर लड़कों के बुरी सोसाइटियों में लग जाते हैं। और मेरा पैगाम ये है कि मैं नौजवान नस्ल अपनी मसीह बरादरी के लिए ख़ास मिन्नत करती हूँ कि जो माएँ बाप नपढ़ हैं वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अगर पढ़ा नहीं सकते तो हाथों के काम को सिखाएं। किसी को मैकेनिक बनाएं, किसी को कुछ भी कर सकते हैं, हाथ के काम भी बहुत है। लेकिन माँ बाप को बहुत ज़्यादा अपनी औलाद की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जब पैदा होता है माँ ये बनेगा वो बनेगा तो वो झाड़ू भी नहीं देता अच्छी तरह दे सकता। मैंने अक्सर देखा है वो झाड़ू देते हैं तो वो उनके एक दिन एक बच्चा झाड़ू दे रहा था तो मैंने कहा बेटा ज़रा रुक जा, मुझे ये जो उड़ती है ना मिट्टी, इससे मैं एलर्जिक हूँ। तो वो बेचारा कहता है आंटी जी आप जाओ, मैं नहीं करता। तो कई तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, कई इतने नाफरमान हैं कि वो हमारे जैसों को कुछ समझते नहीं। और मेरा है यही पैगाम है मेरी बहनों से, बुज़ुर्गों से, उनके माँ बाप से कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें और संडे स्कूल भेजा करें, चर्च जाएं और उनको अपनी कौमी तालीम जो है वो बहुत मस्त है, क्योंकि आज ज़माना बहुत ख़राब आ गया है। जब हम थे तो हम अपने माँ बाप के बहुत फरमाबरदार थे, हमें कहते थे उठो बेटा आपने संडे स्कूल जाना है, संडे है, तो हम लोग उठ के जल्दी जल्दी मुँह धोते थे, जैसा तैसा भी करके तैयार होकर हम चले जाते थे। और हमारे माँ बाप ने हमें बहुत तरबियत दी, ज़्यादातर उन्होंने तालीम की तरफ दिया। वो कह रहे थे मेरे बच्चे, हम 5 बहनें 2 भाई थे, लेकिन मेरी बहनें 4 की डेथ हो गई भी है, 5वीं मैं हूँ और मेरे 2 भाई थे उनकी भी डेथ हो गई। और मेरे फादर बोलते थे कि मेरी बेटियाँ पढ़ें ज़रूर,
और मैं चाहता हूँ कि बच्चे भी पढ़ें। अगर वो ना भी पढ़ेंगे तो वो मेहनत मजदूरी करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी की गुलाम बने, किसी का झाड़ू दे, पोछा मारे। और मैं आज अपने माँ बाप की लोगों को तमसील भी देती हूँ कि वो बहुत वफादार औलाद थी। हर एक काम जो है था वो अपने माँ बाप के मुताबिक करते थे। और आजकल की नस्ल के लिए ये पैगाम है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह पाले जिस तरह बच्चियों को पालते हैं। उनकी बहुत रखवाली करते हैं कि फलां जगह नहीं खड़ी हो, फलानी ऐसा कपड़े पहने। तुम बैठिए, इनसे बात करते हैं। हेलो, हाउ आर यू? I'm okay. Can you share something about your life, or what kind of life you're spending here? Also, I was staying in the Cedar Garden. I was staying alone. So my parents all died. My sister was staying that at Spa. So I was left alone in this house, that house, the Cedar Garden, the Zina Center. So then I was feeling very lonely, sad, and nobody. I was worried. Then Are you happy here? yeah, I'm come here. I'm happy. Okay. I got people to talk and all. Nice. I like here. Yes. थैंक यू सो मच। आइए कुछ और, एक और लेडी है यहाँ पर, ये दुआ में मसरूफ़ हैं। शी इज़ बिजी इन प्रे एंड आई वुड जस्ट वांट टू टॉक विद हर एंड पूछते हैं इनसे कि ये क्या कहती हैं। जस्ट शेयर समथिंग। I'm going through a lot of trouble, not over here, but with the outsiders over here who are doing black magic with me. This is what I've ever since I've come here, it is one person who has put that family after me to do black magic. So 24 घंटा जादू दोनों कान में जिन डाला है। Because I don't even know these people. It is this person who is over here. He was a teacher over here. what about your family? Where's your kids and Well, we were about 10 of us. Now everyone is dwindled. I have only one elder brother who's in San Francisco. One sister of mine, she used to work as a secretary. But now, because of too many faults, she's actually married a person from Nairobi. I had been to Nairobi also at that time when she was getting her first child. My mummy had taken me along with her. I'm the youngest among the sisters. I have two brothers after me. One brother is in Canada, Toronto, and the other brother is in Houston. He just underwent about 2 weeks ago. He underwent open heart surgery. He's the youngest brother of mine. And the elder brother died in San Francisco to depression. He used to work for Suigas Transmission as a stores manager. And he thought that going over there, my sister has sponsored for all of us. So he thought, that he would get that sort of a position. You can't. We are treated as third-rate citizens, and especially when you're Pakistanis. You know how Pakistanis are treated. Because when I went to San Francisco also, 4 interrogations they did at the San Francisco airport. Just because I was a Pakistani. I was coming from Dubai. I was not coming from Pakistan. For 13 years I was in Dubai. I was in UAE. So they checked each and everything of mine. All the masala packets and all which I brought from Lal and all. My sister had asked me to buy and all these things for her. They started, I said, listen, I have got no hashish or bashish or anything. This is my sister wanted. And they all packed masala dabbas and also all packets which Shan Khan. They had 4 interrogations. I got so fed up as it is that that flight, it was such a long flight. We had to break off at Paris. But anyway, otherwise, and that poor sister now, her husband died of cancer. She's got 2 sons. One is an engineer. The other fellow is a professor. But both these sons of hers have
they haven't married Arc-born girls. One, the eldest fellow, who's an engineer, he married a Filipino, born in America, and the youngest fellow, who is a professor in St. Louis, he was in America. He married a Chinese girl born in San Francisco. So, and my sister, she, after her husband died of cancer, she started doing the cleaning, vacuum cleaning of the. From the top of the stairs, she fell along with the vacuum cleaner. When she was expecting her first son in Nairobi, at that time she used to walk it out to her office, Ajab Italian firm. In the 9th month, she was walking. The car ran over her legs. She fell down, but nothing happened. I mean, of course, her legs were in bandages and all, because by the time when we reached, we had gone by the BI ships, my mummy and myself. And she was all in bandages, and she was so happy to see us, because when she got married, I was 9 years old. So we are crying because to see her in bandages. And she's crying because she's happy to see us. जी व्यूअर्स, आपने देखा कि जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं वो यहाँ बहुत खुश हैं, और कई जगहों पर आकर वो परेशान भी हो जाते हैं कुछ अपनी घरेलू बातें लेकर। तो ज़ाहिर हमें बहुत से मसले जब हमारे सामने आते हैं तो हम उन चीज़ों को फेस करते हुए मसले मसाइल में आ जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आकर इस ओल्ड होम में बहुत से लोग बहुत खुश हैं, कहते हैं हमें हर तरह से यहाँ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसी तरह से इन लेडीज़ से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से इनकी बहन इनके साथ थी, इनके भाई इनके साथ थे, लेकिन बहुत से मसले मसाइल जब पैदा हुए तो तब उन्होंने ये फैसला किया कि मैं यहाँ आके रहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो थैंक यू सो मच लेडी, और खुदा ने चाहा तो वी विल डेफिनेटली कम अगेन एंड टॉक टू यू अगेन। ऐसे कई चेहरे हैं जिनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि आज उन्हें अपने बच्चों से दूर एक ही छत के नीचे आना पड़ा। बूढ़ी हड्डियों ने काम तो करना बंद कर दिया है, लेकिन वो जज्बा आज भी कायम है। रोशनी देने की कुव्वत आज भी है इन बुजुर्गों में। अब इनसे मिलिए। जबान से निकलती बात समझ से परे है, लेकिन क्या कहना चाहती हैं साफ समझ में आ रहा है। तुम जो नहीं पास में, घर में हूँ बनवास में, तुम तो बुलाता है घर, कह दो के आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। जी व्यूअर्स, हमने कुछ लेडीज़ से भी बात की थी यहाँ पर जो जिनके बारे में आपने तासुरात देखे हैं। अब हम इन बुज़ुर्गों के साथ हैं जो इस ओल्ड होम में रहते हैं और ये भी बहुत खुश हैं। इनसे बातचीत करेंगे और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं इसके बाद। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खैरियत से हैं। आप कैसे हैं? ज़ाहिर है आप खैरियत से हैं, इसीलिए हमारे पास पहुँचे हैं। नहीं, असल में हम तो आप जैसे लोगों के पास जब आते हैं हाँ जी, जी। तो आप लोगों की खुशियों में शरीक होने आते हैं। हाँ, और अगर खुदा ना खास्ता कि हम अपने घरों को छोड़ के इस जगह पे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी खुशी है। अच्छा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? इस होम के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं? किसके लिए ये कर रहे हैं? नहीं देखें, ये हम ये है कि यहाँ जो लोग हैं ये ऐसे ही खुश नहीं है। आप आएंगे, हमारा ये सब कुछ बोले, जो कुछ भी इंटरव्यू लेंगे, उसका क्या मकसद क्या होगा? इसका मकसद देखें, आप लोग तो यहाँ बहुत खुश हैं, लेकिन ये कहता हूँ कि आप खुश की बात ना करें। आप भी अंदर से खुश नहीं हैं, हम भी खुश नहीं हैं। नोबडी इज हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। आप समझ रहे हैं बात को? ये ना कहें खुश हैं। खुशी और गमी इंसान के अंदर होती है, ये स्टेट ऑफ माइंड है। अच्छा सर, यहाँ मैं आपको वजाहत कर दूं। असल में मसला ये है कि हम आप लोगों को अपने से अलग नहीं महसूस करते। अगर हम यहाँ आए हैं तो आप लोगों से प्यार करने आए हैं, सिर्फ बातचीत करने आए हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग मजलूम नहीं हैं,
आप लोगों की औलाद है, आप लोगों के बच्चे हैं जो आपसे प्यार करते थे, प्यार करते हैं, लेकिन आप कुछ लोगों ने खुद इस बात का डिसीजन लिया है कि जी हम यहाँ रहेंगे। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जी हम अपने घर में रहेंगे तो शायद हमारे बच्चे हमसे डिस्टर्ब ना हो, तो आपने ये फैसला लिया। बहुत से लोगों का हमने भी ये सुने कि उन्होंने कहा जी मैंने खुद ये फैसला लिया कि मैं यहाँ करूँगी तो मैं खुश हूँ। तो इसकी वजह ये नहीं खुदा न खास्ता कि हम लोगों को दिखा के आप खुदा तरसी करना चाहते हैं, हम तो आप लोगों के पास आकर खुश होते हैं। और मैं समझता हूँ बहुत से आप जैसे लोग हैं भी जो कहते हैं जी आप हमारे पास आया करें। ये मैं यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ खुश हैं, अपने घर में खुश हैं। अगर यहाँ खुश हैं तो अपने घर में क्यों खुश नहीं है? Why? What is the matter with that? वो अब नहीं, ये मैं एक बात कर रहा हूँ कि वो कहते हैं यहाँ खुश हैं तो अपने घरों में क्यों खुश नहीं है? हाँ, तो ये सवाल तो खैर पैदा है ना। तो ये इसके क्या इलाज क्या हो सकता? सद्देबाब क्या है इसका कि लोग यहाँ पर ना आए, अपने घरों में खुश रहें, अपने बच्चों में खुश रहें, अपने रिश्तेदारों में खुश रहें। ये खुश रहने वालों लोगों की जगह नहीं है, ये कुचले हुए लोगों की जगह है। इसमें एक पॉइंट आता है कि या तो वो हमारे लायक नहीं है या हम उनके लायक नहीं। फिर ये कि जैसे ये माँ बाप हैं, ठीक है, ये माएँ हैं, ये बाप है। मैं बाप भी नहीं हूँ, माँ भी नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। हाँ, मैं बड़ा भाई उनके साथ रहा हूँ, उनके दुख सुख में शरीक रहा हूँ। वो दोनों चले गए, भाई भी भाभी भी, और बच्चे जो हैं वो खुदा के फजल से अपने अपने घरों में खुश हैं। ठीक है ना। बहरहाल जी, हमारा मकसद आप लोगों के पास आने का ये हरगिज़ नहीं है कि आप लोगों को हम परेशान करें या अफसरदा करें। हम तो सिर्फ आप लोगों की मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप लोग यहाँ अकेले हैं, आप तनख्वाह हैं यहाँ पर। मुझे मालूम है आपके साथ बहुत से अच्छे लोग रहते हैं जिनके साथ अच्छी ज़िंदगी आप गुजारते हैं, लेकिन हमारा भी दिल चाहता है कि हम ऐसे लोगों के पास जाएं। कुछ लोग एक चीज़ आपकी इस बात का जवाब मैं दूं, कुछ हम जैसे लोग होते हैं, आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में देखा होगा, आपने कुछ और ऐसे चैनल्स में देखा होगा जहां हम जैसे लोग आप लोग जैसे लोगों के पास आते हैं और आप लोगों से बातचीत करते हैं, हमें अच्छा लगता है। वरना मेरे अलावा और बहुत से लोग हैं, तो वो क्यों नहीं आते यहाँ पर? ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि मालूम है वो शख्स जो इंसान को अपना बाजू बनाता है जी, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो इसलिए अपना बाजू बनाने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं लोगों को। झूठ बहुत ज़्यादा होता है, सच्चाई कम होती है। हम जो भी बात कर रहे हैं अब ये समझें कि उसमें पता नहीं कितना झूठ होगा और या कितना सच होगा। लोग छुपा भी लेते हैं और जाहिर नहीं करना चाहते किसी को। You don't worry. हाँ, अंडरस्टैंड। मैं ये बात कर रहा हूँ जो ये है कि खुदा है जिसने इस दुनिया में सबको भेजा है, वो उसकी ज़िम्मेदारी है, वो संभालता है। इंसान नहीं संभालता किसी को। ठीक है, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। सर, आजकल के दौर में कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, करने वाली ज़ात तो ऊपर वाली है। पिछले दौर को भी देखें जो सदियों से हज़ारों सालों से चला आ रहा है। ठीक है, एक वक्त आया था कि खुदा को गुस्सा आ गया था, उसने सारी दुनिया को मिला मीट कर चला नहीं, सिर्फ नूह को वो आया। क्यों? वो ज़माना ये फ़र्क नहीं है, ज़माना बदलता रहता है। इंसान के ज़हन जो है वो तरक्की कर रहा है, वो पस्ती में भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे, ये सारी बातें होती हैं उसके अंदर। तो ये ज़माने की बात ना करें, इससे बुरा भी ज़माना आ सकता है, इससे ज़्यादा भी अच्छा भी हो सकता है। कुर्सियाँ करीब लें। नहीं, जैसे ही इस वक्त जो वक्त जा रहा है, इससे अच्छा भी हो सकता है और इससे ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। हाविया क्या देखें, जब मोहब्बत ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि ये लोग यहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ पर। जब हमारे अंदर मोहब्बत है, दूसरे के अंदर नहीं है। ये नहीं कि जैसा आप प्यार करते हैं दूसरे को, ये ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी आपको इतना ही प्यार करता हो। जी व्यूअर्स, आपने
इन साहब के तासुरात देखिए कि ये किस तरीके से, बेशक मैंने जैसे शुरू में कहा कि खुश तो लोग हैं यहाँ पर, लेकिन इनको हमारा भी आना बाज़ दफ़ा इनको अच्छा नहीं लगता कि शायद हम किस मकसद से यहाँ आए हैं। लेकिन हमारा मकसद तो सिर्फ इनके साथ कुछ लम्हात बिताने होते हैं, इनके साथ कुछ ऐसे खुशी के लम्हात जो शायद इनकी वजह से हमें कुछ अच्छा मौका मिल जाए। खुदा शायद हमारी किसी बात को पसंद करे और हमें आने वाले वक्तों में हमारी जो औलाद है वो हमें अच्छे वक्तों में लेके चले। यकीनन इनकी औलाद भी अच्छी ही है और कोई भी शख्स किसी मजबूरी के तहत ही ऐसी जगहों पर आता है। खुश तो वो होते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद हर शख्स के अंदर कोई ना कोई ऐसा तूफ़ान ज़रूर होता है जो हमें ज़ाहिर तो नहीं होता, लेकिन वो उनके अंदर ज़रूर छुपा होता है। हमें ऐसे लोगों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, इनसे मोहब्बत का इजहार करते रहना चाहिए। ऐसे लोग जो वाकई कभी ये हमारा कभी ऐसा वक्त था कि हम इन पे डिपेंड करते थे, आज इनका वो वक्त है ये किसी पे डिपेंड करते हैं। और ये वक्त सबके साथ आएगा कि कोई ना कोई शख्स किसी न किसी के डिपेंड करेगा। खुदा ऐसा वक्त किसी के साथ ना लेकर आए। लेकिन एक बात और मैं ज़रूर कहूँगा इन सबके सामने कि ये यहाँ खुश हैं, अपनी खुशी के साथ यहाँ रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग खुश नहीं भी हैं। हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ इनके साथ कुछ लम्हात, खूबसूरत लम्हात बिताना था। इनको आप लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई और कुछ आप लोगों की बातचीत भी सुनी। कुछ अगर इन्होंने कुछ कहा है तो मैंने बिल्कुल भी इस बात का बुरा नहीं माना। हाँ, तो हमें क्योंकि जी जी अपने अंदर के इन्होंने जज्बात बयान किए हैं। सर मैंने आपकी बात का बुरा नहीं माना, आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा और अच्छा है, ऐसे लोगों के साथ मिलकर हमें खुशी होती है। और जिस दिन मैं पहले दिन आपके पास आया था उस वक्त भी आपने देखें, एक ज़ख्म जो होता है उसको दुरुस्त होने के लिए, तंदुरुस्त होने के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर आप उसको कुरेदते रहेंगे तो वो सही नहीं होगा कभी भी। तो ये इंटरव्यूज़ जो हैं ये हमें कुरेदते हैं, इस वजह से हमारे वो जज्बात जो हैं वो भड़क उठते हैं, बातें जो हैं गलत हो जाती हैं और उसको आप सही समझ सकते हैं। मैं खुदा न खास्ता आपको बिल्कुल कुरेदूंगा नहीं कि क्यों क्या वजह है। यहाँ होता है हर शख्स को, देखें जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो तब भी तो वो अकेला हो ही जाता है ना। तो आज अगर इस दुनिया में रहते हुए अगर हम अपने बच्चों से दूर हैं तो कोई बात नहीं। आप लोग यकीनन सारी ज़िंदगी जब तक आपकी सांसें चलती हैं आप अपनी औलाद के लिए दुआएं ही करते हैं, ऐसा ही है। आप माँ बाप के दिल से कभी बद्दुआ नहीं निकलती। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को यही कहते हैं कि खुदा इनको हमेशा सलामत रखे, और पंजाबी में वो कहते हैं ना तती वाह भी ना लगे, तो माँ बाप तो यही दुआएं करते हैं। तो लग जाती है ना, ये पता नहीं क्या बात क्यों लग जाती है, कि क्या चीज़ क्यों लग जाती है? तती वाह लग जाती है। तुसी दस्या ना तती वाह ना लगे लेकिन लग जाती है ना। देखो वो तो फिर कोई ना कोई खुदा के उत्ते बैठा था ना, वो तो फिर कोई ना कोई तो किसी ना किसी करके खुदा पर ही डिपेंड करना चाहिए जी। खुदा हर वक्त जीसस क्राइस्ट ये कहता है कि मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ, हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। और जो महसूस करते हैं ना वो उनको कुछ भी नहीं होता, ना खुशी होती है ना गमी होती है, वो नॉर्मल ही रहते हैं हर वक्त। तो ठीक है व्यूअर्स, हमें आज इनके साथ टाइम गुजारा, बहुत अच्छा लगा। और नई ज़िंदगी टेलीविज़न का मैं समझता हूँ कि ये खूबसूरत प्रोग्राम होगा। जब हम ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताते हैं तो न सिर्फ इनको खुशी होती है बल्कि हमें भी खुशी होती है। लेकिन बहुत से लोग उनमें ऐसे भी होते हैं जिनको शायद हमारे इस तरह के जज्बात, हमारी इस तरह की जो काविश होती है वो शायद इससे कुछ गलत मतलब लेते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ ऐसे लोगों के साथ आकर कुछ ऐसे खूबसूरत लम्हात बिताना चाहते हैं। आज का दिन आप लोगों के साथ अच्छा रहा, मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके। नई ज़िंदगी टेलीविज़न के लिए आप लोगों का प्रोग्राम जो होगा बहुत अच्छा रहेगा और जो लोग इसको देखेंगे यकीनन एंजॉय करेंगे। आप लोगों के लिए दुआएं करेंगे कि खुदावंद आप लोगों को हमेशा इसी तरह खुश व खुर्रम रखे। कुछ भी हो, इस तरह बुजुर्गों को एक छत तो नसीब होती है, देखभाल करने के लिए अपने नहीं तो क्या, रास्ते भटक गए तो क्या, दूर एक लौ है जो इनके हौसलों को जरा भी डगमगाने नहीं देती। जी व्यूअर्स, अब हम आज के इस प्रोग्राम के उस इख्तिताम को पहुँचे हैं जहाँ पर हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाह रहे हैं। डिग्रोड के इस एरिया में सेंट जॉन्स पैरिश के नाम से ये पैरिश है
और सेंट विंसेंट के नाम से ओल्ड होम है, जहाँ पर हमने अभी बहुत से लोगों से बातचीत की और आपने देखा कि किस तरीके से लोग जहाँ रहते हैं खुश हैं बहुत। और उनको खुश रखने वाली जो खातून हैं, जो लेडी हैं, वो हैं सिस्टर वीनस। और सिस्टर वीनस का इस खिदमत पे बहुत बड़ा हाथ है। ये यहाँ की इंचार्ज हैं, ओल्ड होम को भी देखती हैं, सेंट जॉन्स पैरिश से बिलोंग करती हैं और सेंट विंसेंट ओल्ड होम को ये लुक आफ्टर करती हैं, इंचार्ज हैं उनकी। और यहाँ के लोग इनके साथ रह के बहुत खुश हैं। आइए सिस्टर वीनस से बात करते हैं और देखते हैं कि ये ऐसे लोगों के साथ खुश हैं या नहीं है। यकीनन ये खुश हैं, क्योंकि मैंने जब से इनसे मेरी मुलाकात हुई, ये बहुत खुश अखलाक हैं, हर किसी से खुश होकर बात करती हैं और बहुत मोहब्बत करने वाली हैं। सिस्टर वीनस, आपसे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि सेंट विंसेंट ओल्ड होम में आप कब से यहाँ ऐसे बुजुर्गों की खिदमत में हैं? मुझे 3 साल हो गए हैं। 2013 में मैं आई थी, तो उस वक्त 24 बुज़ुर्ग थे, लेकिन मुझे फिर बहुत सारे बुज़ुर्ग आ रहे थे। फिर हमने मीटिंग की बिशप के साथ, और जो हमारे पूरा बोर्ड है तो वो आए, तो उनके साथ हमने मीटिंग की। तो फिर मैंने फर्स्ट फ्लोर भी खोल लिया है, तो वहाँ भी मैंने आदमी रखे हुए हैं। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं इनको खुश रखूँ। ये तो उन पे है कि भाई वो खुश हैं या नहीं। अच्छा खाना देती हूँ, उनकी देखभाल करती हूँ। जब उनको ज़रूरत होती है मेडिसिन की या डॉक्टर के पास जाने की, तो मैं हमेशा उनको लेके जाती हूँ डॉक्टर के पास, चाहे वो सुबह से शाम हो जाए, लेकिन मैं उनके साथ ही रहती हूँ। यकीनन यहाँ के रहने वालों ने भी हमें यही बताया है कि सिस्टर हमें बहुत चाहती हैं, बहुत प्यार करती हैं, हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। और जैसे कि सिस्टर ने बताया कि किसी किस्म की उनको प्रॉब्लम होती है, बीमार होते हैं, तो मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, उनके मेडिसिन का बहुत ख्याल रखती हूँ। और यहाँ के रहने वालों ने हमें यही बताया है कि हम वाकई यहाँ बहुत खुश हैं। सिस्टर, ये बताइएगा कि यहाँ के लोग कभी कभार कोई फेडअप हो जाते हैं या परेशान होते हैं, तो उनकी उस परेशानी से कभी आप परेशान तो नहीं होती? नहीं, ऐसा तो कभी होते हैं। जब वो कभी बीमार हो तो मैं उनको हमेशा हंस के खुश हो के बताती हूँ, क्योंकि एक आदमी था, उसको बहुत प्रॉब्लम थी, तो उसकी सर्जरी होनी थी, तो वो मिजरेबल था, यानी कि अपनी ज़िंदगी से परेशान। तो मैंने एक दिन कहा, पार्टी हो रही थी, तो कहता मैंने नहीं अंदर आना सिस्टर, क्योंकि मैं परेशान हूँ। मैंने कहा कम लेट अस कम एंजॉय दैट पार्टी। तो फिर वो अंदर आया, तो वाकई उसने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, है तो ज़िंदगी है, बीमारी आती जाती है। उसके बाद उसने खुद आगा खान की यहाँ नर्सेज आती हैं, तो उनको उसने खुद कहा कि मेरी सिस्टर ने मुझे ज़िंदगी दी है, क्योंकि मैं बहुत परेशान था, लेकिन उसने मुझे यानी बातों से तो उसने मुझे दोबारा से ज़िंदगी दी है। अभी मैं खुश हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, ये बताइए, इनका जो खाने पीने का सिस्टम है वो यहाँ का जो आपके जो सेंटर है वो प्रोवाइड करता है या? हाँ जी, वो भी प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारे अपने जो मसीही बहन भाई हैं वो बहुत लेके आते हैं खाना। कभी फ़िश लेके आते हैं, प्रॉन करी लेके आते हैं, मुर्गी लेके आते हैं। जो मैं कहती हूँ, जो ये मुझे बताते हैं कि भाई सिस्टर अभी हम ये जो बिरयानी है उससे फेडअप हो गए हैं, तो अभी आप नहीं मंगवाना। फिर वो लोग मुझे पूछते हैं आपको क्या चाहिए, फिर मैं उनको बताती हूँ मुझे ये चाहिए। जी, आपने देखा कि सिस्टर वाकई किस तरीके से उनके साथ बिहेव करती हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। उनको जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है खाने में, जिस चीज़ की वो तमन्ना करते हैं, सिस्टर वही मुहैया करती हैं। बेशक सिस्टर से ये उम्र में बहुत बड़े हैं और बुज़ुर्ग हैं, लेकिन सिस्टर उनको बच्चों की तरह यहाँ रखती हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी अच्छाई है। सिस्टर, ये बताइएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी ऐसे कामों में लगाई है, तो आप अपने इस काम से यकीनन बहुत खुश हैं, क्योंकि मैंने नोट किया है कि आप हमेशा खुश रहती हैं, और आपकी सेहत का राज भी यही है। आप खुदावंद ने आपको बहुत अच्छा रखा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोग अगर इस तरह का काम करते हैं तो खुदावंद यकीनन उनको बहुत ब्लेस करता है। ऐसा काम करते हुए आप क्या ज़ाहिर खुशी महसूस करती हैं? क्या कहेंगे इस बारे में? नेचुरली मैं खुशी महसूस करती हूँ। जब मैं सिस्टर बनी थी, मैं ट्रेनिंग करके आई थी, टीचर ट्रेनिंग, और स्लाइड की भी ट्रेनिंग करके आई थी। काफ़ी ट्रेनिंग्स मैं करके आई थी, लेकिन मुझे मेरी सिस्टरों ने पूछा कि आप क्या काम करेंगे, तो मैंने उनको कहा मुझे होम्स में काम करना बहुत पसंद है। फिर मैंने दारू स्कूल में काम किया 4 साल,
फिर मैंने पोलियो वाली लड़कियों के साथ 4 साल काम किया, वो भी दारुल लाहौर। उसके बाद मैंने डग आउट में काम किया, लेविंसन में काम किया। फिर मैं यहाँ 2005 में काम करके गई। फिर मैंने दोबारा खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं इनके साथ बुज़ुर्गों के साथ काम करूँ। नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगी अपने बुज़ुर्गों के लिए? मैं कहती हूँ कि नौजवान नस्ल को अपने हमेशा माँ बाप की भी इज़्ज़त करनी चाहिए और बड़ों का अदब करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ये हमारी नस्ल से बात बहुत दूर है कि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, हमेशा आगे से बदतमीज़ी करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, क्योंकि खुदा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है, खुदा उसकी उम्र दराज करता है। सिस्टर वीनस की खूबसूरत बातें मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज का ये इंटरव्यू करते हुए, सिस्टर से बातचीत करते हुए। और यकीनन सिस्टर को खुदावंद ने बहुत अच्छा दिल दिया है, बहुत अच्छा विजन दिया है, बहुत अच्छी सोच दी है कि वो ऐसे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं जो अपने घर वालों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा यहाँ गुजारती हैं। और सिस्टर बहुत खुश हैं और वो लोग भी इनके साथ बहुत खुश हैं। और आज का ये एपिसोड हमें भी बहुत खुशी देता है कि हमने आज ऐसे लोगों के साथ दिन गुजारा जो वाकई खुदा के लिए काम करते हैं। सिस्टर वंस अगेन थैंक यू सो मच, और हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। और मैं ये भी समझता हूँ कि जब से मैं आपके कांटेक्ट में था यहाँ आने के लिए, और जब मैंने आपको कॉल की, आपने बहुत अच्छे तरीके से बात की, और मैं इसके लिए आपका बहुत मशकूर हूँ। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, गॉड ब्लेस यू। और बस आखिरी दफ़ा हमारे व्यूअर्स को एक छोटा सा पैगाम दे के थैंक यू करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो आए हमारे ओल्ड होम में और मेरे बुज़ुर्गों को टाइम दिया। मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं दुआ करती हूँ नई ज़िंदगी जो चैनल शुरू हुआ है कि खुदा बाप उन्हें बहुत तरक्की दे और ये बढ़े और तरक्की करें और फलें और बढ़ें और खुदावंद का नाम रोशन करें। और मेरी दुआ है, और मैं आप लोगों से भी इल्तिजा करती हूँ कि सब इनकी मदद करें, कि पैसे के तौर पे भी मदद कर सकते हैं, आप जिस तरह चाहें इनकी मदद करें ताकि ये चैनल जो है ना वो ऊपर और ऊपर वो चलता जाए, हमेशा पूरी दुनिया में फैल जाए। दुख के समंदर में नहाया तो क्या हुआ, जिंदगी हसीन है, इसे हर पल जीना सीख लिया है मैंने। मुस्कुराहट बेमानी ही सही, पर है जिंदगी हंसना सीख लिया है मैंने। जी व्यूअर्स, आज का हमारा ये खूबसूरत एपिसोड यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है, और ऐसे प्रोग्राम हम आपके सामने लेके आते रहेंगे और ऐसे लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे जो वाकई खुदा के लोग कहलाते हैं और अपने लोगों के लिए बहुत खिदमत का जज्बा रखते हैं। सो स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग नई जिंदगी टेलीविजन। आप देख रहे हैं नई जिंदगी टेलीविजन, नई जिंदगी सबके लिए।